बच्चों एटम और न्यूक्लियाई चैप्टर का एक क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके नीट पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और बोर्ड के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अभी आप क्या करेंगे, आपके पास दिया रहता है एक न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में देखो आपके पास एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखा है जहाँ पर आप लोग को लिखा रखा है न्यूट्रॉन प्लस यूरेनियम, और ये आपके पास जेनॉन है और ये आपके पास स्ट्रैंटियम है, ठीक है ना। ये रिएक्शंस आपको दे रखे हैं। आपको सिंपली क्या करना है, आपको निकालना है अल्फा और बी, यानी फिर या फिर ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर ए है और बी, ए और बी का वैल्यू इसमें निकालना है ना। तो क्या करने वाले हैं, सिंपली करेंगे दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास एंड कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। दोनों साइड फटाफट कर देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर, और न्यूट्रॉन को लिखते कैसे हैं, तो लिखते हैं इसको कैसे लिखेंगे, 0n1 प्लस 235 यूरेनियम 92, और इस राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ पर AZE54 प्लस 94 SRB प्लस यहाँ पर है 2 ना, 20n1, ठीक है। फटाफट दोनों साइड इक्वेट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक मास करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 प्लस 235, और यहाँ पर क्या है, इक्वल टू कितना है, यहाँ पर है A प्लस यहाँ पर ये कितना है 94, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं 2, यानी प्लस 2 × 1। बस सिंपली सॉल्व करेंगे, निकालना क्या है A, तो आपके पास A इक्वल टू आ जाएगा 235 प्लस 1 दैट इज 236, ठीक है। यहाँ पे 94 प्लस 2 कितना है 96, ठीक है ना। दोनों का डिफरेंस कर देंगे, आप अच्छी तरीके से डिफरेंस करेंगे और बताइए जरा कितना आएगा, 6 और 6 ये रहा आपके पास 0, और आपके पास 3 यानी 13 माइनस 9 दैट इज 4 एंड 1, ये आपके पास आंसर आ जाएगा ए का, ठीक है। ए क्या है बच्चों, ये आपके पास क्या आ गया है, ए का वैल्यू आ गया है। अब सिंपली इसी तरीके से बी निकालेंगे, तो बी निकालने के लिए लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर का कंजर्वेशन करेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर कितना, इसके पास कितना है, ये रहा 0 प्लस यहाँ पर कितना है ये 92, यहाँ पर कितना है 54, यहाँ पर कितना है B, यहाँ पर कितना है 0, ठीक है। तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, B इक्वल टू आ जाएगा 92 माइनस 54। अब बताइए जरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस 4 दैट इज 8, और फिर आपके पास बचेगा दैट इज 8 माइनस 5 दैट इज 3, तो B इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3। देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने A और B का वैल्यू फाइंड कर लिया है। थैंक यू बच्चों। देखते हैं एक नया क्वेश्चन। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये भी एटम न्यूक्लियाई का ही है। आराम से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है द 3 स्टेबल आइसोटोप्स ऑफ नियॉन, जिसके लिए वैल्यू दे रखा है नियॉन 1020, नियॉन 1021 और नियॉन 1022, और उसके पास क्या दे रखा है, उनके पास रिस्पेक्टिव अबंडेंस दे रखा है ना, अबंडेंस दे रखा है। तो और वो भी देखो इसमें क्या, और आगे क्या है, abundance of 90.51 और 0.27% and 9.22%, the atomic masses of 3 isotopes। आपके पास ना सभी का मास भी दिया है, तो सिंपली करना क्या रहता है इसमें सर, कैसे एवरेज एटॉमिक मास नंबर निकाले। तो बच्चों बहुत ध्यान से समझिएगा, और सिंपल सा ट्रिक भी है, इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस बोल लिखेंगे ऐसे, सिंपली लिखेंगे एवरेज एटॉमिक मास नंबर, ठीक है ना, या मास इक्वल टू क्या करेंगे, जो भी आपके पास, सबसे पहले आपके पास जो भी मास गिवन है, क्या क्या मास गिवन है सर, ये मास गिवन है, ये मास गिवन है और ये मास गिवन है। तो मैं सभी को लिख रहा हूँ, इनका मास लिख रहा हूँ, इनका लिख देता हूँ m1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, m1 इक्वल टू मैं लिख देता हूँ कितना है 19.99
यूनिट, ठीक है ना। और इसको लिख देता हूँ M2, जिसको मैं लिख रहा हूँ कितना 20.99 यूनिट, ठीक है। एंड लास्ट में लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ M3 इक्वल टू दैट इज 21.99 यूनिट, ठीक है। अब करना क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा। और आपके पास इनके रिस्पेक्ट में आपको अबंडेंस भी दे रखा है, ठीक है ना। अबंडेंस दे रखा है तो करना क्या रहता है, इनको सर इनको भी लिख लीजिए आप, इनके लिए लिख लीजिए, सभी के इन्हीं के रिस्पेक्ट में लिख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ, इनको मैं ले रहा हूँ, इनको M1 M2 लिया था तो इनको ले रहा हूँ X1, ठीक है ना। X1 कितना परसेंट दे रखा है, ये दे रखा है 90.51%, ठीक है। इनका वैल्यू दे रखा है X2, कितना दे रखा है, दैट इज 0.27%। एट लास्ट X3 आपको गिवन है कितना 9.22%, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूं ताकि फॉर्मूला आ जाए। एवरेज एटॉमिक मास क्या करने वाले हैं, सिंपली देखो फॉर्मूला लिखेंगे कितना M1 X1 M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन क्या करेंगे, जो भी आपके पास अबंडेंस परसेंटेज में दिया है ना, परसेंटेज में आप काउंट कर लो कितना कितना है। ये आपके पास अबंडेंस है, ये है और ये है। मैं सिंपली लिख रहा हूँ X1 प्लस X2 प्लस X3। अगर आप तीनों को काउंट करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा कितना, इन तीनों को काउंट करोगे ना तो मिलेगा एग्जैक्टली इक्वल टू 100, ठीक है। सारी वैल्यूज को हम लोग सेट कर देते हैं फटाफट। देखो कितना कितना है, सारी वैल्यूज मैं पुट कर रहा हूँ। पहले M1 का वैल्यू है 19.99 इंटू कर दीजिए 90.51, ठीक है, प्लस आपके पास सेकेंड कौन है, M2 का वैल्यू पुट करो, दैट इज 20.99 इंटू कर दो आप 0.27, ठीक है, प्लस नेक्स्ट पार्ट आपका कितना है, ये रहा। यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दो फटाफट, तो आपके पास आ जाएगा कितना कितना आ जाना है। देखो M3 का वैल्यू है 21.99 इंटू कर दो आप 9.22, ठीक है, अपॉन कितना करेंगे, अपॉन करेंगे 100, ठीक। बच्चों आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आने वाला है दैट इज 2018.4 डिवाइड कर देंगे उसको 100 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज 20.18 यूनिट, ठीक है। ये आपके पास एवरेज एटॉमिक मास आ जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है। यही आपका आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया। थैंक यू। बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं एटम और न्यूक्लियाई चैप्टर का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान से देखेंगे। आपको इसमें दे रखा है आपको कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज। आपको एनर्जी रिलीज कैलकुलेट करना है, किसमें, MeV में कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। अब देखो जरा बच्चों को दिक्कत होती है कि सर ये फॉर्मूला दिया है कैसे निकालें। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, बहुत घबराएंगे नहीं। देखो क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे कि भाई मेरे पास एनर्जी रिलीज का जो भी फॉर्मूला होता है वो होता है कितना, सर मास डिफेक्ट इनटू क्या करते थे, c², ठीक है ना। जिसको मास डिफेक्ट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, डेल्टा M से, ठीक है, डेल्टा M इंटू C का स्क्वायर। ये क्या है आपके पास, एनर्जी रिलीज। सिंपल सा इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, ठीक। देखो अब फटाफट मैं इस फॉर्मूले को ना साइड में लिख देता हूँ और इसको सॉल्व करता हूँ फटाफट। देखो क्या करेंगे, सिंपली सारी वैल्यूज सेट करते चले जाएंगे। सबसे पहले इसका मास दिया है ना, इसका मास निकाल लेंगे, कितना है लिख देंगे, कितना है 2.014102, ठीक है। प्लस क्या करना है, इस वाले का मास, तो इस वाले का मास देखो कितना है, ये दिया रहा, तो प्लस कर दो, दैट इज 3.016,049,
ठीक है, ये किधर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड वाले लोग। और इधर देखो कितना है, इधर इसका हीलियम का दे रखा है ना, एटॉमिक मास कितना दे रखा है, 4.002603। और प्लस कितना करना है आपने, न्यूट्रॉन का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 1.008665। ठीक है, मैंने किया क्या बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड वाले का मास निकाल लिया है, राइट हैंड साइड वाले का मास निकाल लिया है, दोनों का डिफरेंस कर देंगे, हमें मिल जाएगा मास डिफेक्ट। सिंपली क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें सी स्क्वायर से, क्योंकि आपके पास 1 यूनिट का वैल्यू इस कुछ फॉर्म में, इस फॉर्म में दे रखा है, डिवाइड यूनिट इक्वल टू 931.5 MeV अपॉन सी स्क्वायर, तो आपको डायरेक्टली बस वैल्यू रख देना है, सी स्क्वायर से कट जाएगा। ठीक है ना, चलो देखो इनको अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, यहाँ पर 292 कितना 1, आपके पास 4 1 5 1 4 6 0 1 2 3 0 0 3 2 5, ये आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का मास। राइट हैंड साइड का मास देखो जरा कितना आ जाएगा, 5 3 8 0 6 6 12 8 2 10 11, आपके पास यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना 0, यहाँ पर कितना 5। ठीक है, आपके पास ये कौन सा मास है, लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये है राइट हैंड साइड वाला। बच्चों देख के बताओ जरा कौन सा मास बड़ा है, तो आप सिंपली दोनों का डिफरेंस कर दो। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसके साथ इसका डिफरेंस कर देता हूँ, तो आपको कितना मिल जाएगा, यहीं पर इसको यहाँ पर डिफरेंस में लाता हूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 5.011268, तो डिफरेंस मिल जाएगा कितना 11 माइनस 8 दैट इज़ कितना 3, आपके पास ये रहा 4 यानी 14 माइनस 6 दैट इज़ 8, ये रहा आपके पास 0 यानी आपके पास हो जाएगा 10 में से 2 जाएगा, हो जाएगा 8, आपके पास यहाँ पे है 9 में से 1 चला जाएगा, बच जाएगा 8, आपके पास 2 है, 2 में से 1 चला जाएगा, ये बच जाएगा 1, 0 पॉइंट। ठीक है ना, आपके पास ये बच जाएगा कुछ 0.01883। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, ये आपके पास आ गया डेल्टा एम, जिसको हम लोग बोलेंगे मास डिफेक्ट। अब क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास एनर्जी का इक्वेशन था, एनर्जी यानी एनर्जी रिलीज इक्वल टू क्या करेंगे, इस मास को पुट करेंगे 0.188 मल्टीप्लाई कर देंगे 931.5 और सी स्क्वायर से कट जाएगा। बच्चों इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आंसर आएगा डेल्टा ई इक्वल टू 17.589 MeV। बच्चों ये आपका आंसर होगा। ठीक है, देखो हमने कितनी आसानी से किया, सिंपली फॉर्मूला बस लगाएंगे, दैट इज डेल्टा ई इक्वल टू एनर्जी रिलीज इक्वल टू मास डिफेक्ट दैट इज डेल्टा एम इंटू कर देंगे सी का स्क्वायर। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया। ठीक बच्चों, एक और एटम न्यूक्लियाई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना दें जो आपके बोर्ड्स और सेमेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपको ना एनर्जी रिलीज निकालना है। एनर्जी रिलीज का बच्चों सिंपल फॉर्मूला आपके पास होता है, दैट इज डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास डेल्टा एम क्या रहेगा, मास डिफेक्ट, यही निकालना रहता है बच्चों। तो हम लोग क्या निकालेंगे, मास डिफेक्ट दैट इज डेल्टा एम इक्वल टू क्या सर, 4 न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहे हैं किसके, हाइड्रोजन, तो 4 इंटू मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के जो न्यूक्लियाई का दिया हुआ है ना, तो इसको फॉर्मूले फॉर्म में ही रख देते हैं 1H1। ठीक है, माइनस कर देंगे किसके साथ, माइनस कर देंगे जो प्रोडक्ट आपके पास बन रहा है, यानी मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियाई। ठीक है, अब क्या करेंगे, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 इंटू वैल्यू दी गिवन है 1.0078254, माइनस कर देंगे 4.0026034। ठीक है,
दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और इसका डिफरेंस कर देंगे। ठीक, आप इसको सॉल्व करें तो आपको मिल जाएगा डेल्टा एम का वैल्यू कितना मिलेगा, वो मैं लिख देता हूँ फटाफट। तो आपके पास डेल्टा एम का टोटल वैल्यू मिल जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे ये, तो आपके पास आ जाएगा 0.028697। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास मास इफेक्ट। बच्चों अब क्या करेंगे, सिंपली ना मल्टीप्लाई कर देंगे। किसका मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जरा, आप क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी आपके पास एएमयू, यानी ये तो यूनिट में आया है ना, ये किस में आया है, यूनिट में। तो अभी क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे सेट करेंगे। तो डेल्टा ई इक्वल टू आ जाएगा कितना, दैट इज 0.028697 इनटू कर देंगे 931.5, और क्योंकि इसके यूनिट में क्या दे रखा था, एमईवी अपॉन सी स्क्वायर, तो यहाँ पर ये टोटल किसमें आ जाएगा, एमईवी में। बच्चों यही आपका आंसर इसको सॉल्व करने के बाद आ जाएगा, दैट इज 26.73 एमईवी। ठीक है, देखो कितनी आसानी से आ गया, आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बस आपको क्या करना है कि मास निकालना है, उनको कंबाइन बिफोर निकालना है और फिर आफ्टर निकालना है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस करके फिर क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया।